नहीं लेता, जब वह धर्म को अपमानित होते देखकर भी अपनी आंखें फेर लेता है, तब वह स्वयं उस पाप में बराबर का सहभागी बन जाता है। और यह पाप केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक ऐसा कर्म बंधन बनाता है जो अनेक जन्मों तक आत्मा को जकड़े रखता है। हे देवी, हत्या, चोरी, व्यभिचार या अन्य कुकर्म, इन सब का प्रायश्चित तप, दान, प्रार्थना और ईश्वर की कृपा से संभव हो सकता है। क्यों थे इनकी ये पाप एक व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने का अवसर पाकर भी मौन रहना, यह पूरे समाज के विवेक की हत्या है। इसका प्रायश्चित केवल एक ही है कि मनुष्य साहस जुटाकर सत्य का साथ दे और उस मौन को तोड़े, जैसा उस नगर के वासियों ने अंत में किया। वशिष्ठानंद की कथा मैंने इसीलिए सुनाई ताकि हर युग में, हर काल में लोग यह याद रखें कि जब जब वे अन्याय के सामने चुप रहेंगे, तब तब वे स्वयं अपने नगर पर, अपने घर पर और अपने जीवन पर विपत्ति को आमंत्रित करेंगे। पार्वती जी की आंखों में अब एक गहरी गंभीरता और समझ थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज आपने जो ज्ञान दिया वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक चेतावनी है। मैं संकल्प लेती हूं कि इस सत्य को, इस संदेश को युग युग तक पहुंचाऊंगी, ताकि मानवता इस सबसे बड़े पाप से बच सके। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कैलाश की पवित्र वायु में फिर से वही महामंत्र गूंज उठा, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की इस कथा का संदेश अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। हमारे जीवन में हम सभी के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है या सत्य को दबाया जा रहा है। उस समय हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारे और हमारे समाज के भविष्य को तय करता है। अगर हम अपने डर, स्वार्थ या सुविधा के कारण मौन हो जाते हैं, तो याद रखिए, यह मौन हमारे भीतर के धर्म को, हमारी आत्मा की आवाज को मार देता है। और यह वही पाप है जिसे देवता भी सरलता से क्षमा नहीं करते। वशिष्ठानंद के नगर की तरह हम भी जात या अज्ञात विपत्तियों में घिर सकते हैं। इसलिए हर युग में, हर स्थान पर और हर परिस्थिति में सत्य